Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. What percentage of total forest area of Madhya Pradesh teak trees are found? मध्य प्रदेश में कितने परसेंटेज का एरिया है जहाँ पे टीक ट्रीज फाउंड होती है? तो ये है 20% एरिया है जो मध्य प्रदेश में जहाँ पे टीक ट्रीज फाउंड होती है। इंडिया में फॉरेस्ट का परसेंटेज है 24.56% इंडिया में। एंड सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज मिज़ोरम में है, मिज़ोरम का है। और वैसे आपका देखा जाए एरिया वाइज सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस ओशियन सैलिनिटी? ओशियन सैलिनिटी को प्रभावित कौन सा करता है? देखिए, ओशियन सैलिनिटी को प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा रिवर वाटर एंड विंड भी आपका प्रभावित करता है। सो इसमें बी एंड सी दोनों होगा। मैक्सिमम पूछा जाएगा तो रिवर होगा, और वैसे पूछा जा रहा है तो बी एंड सी दोनों हैं। ओके, और समुद्र में ओशियन में सबसे ज़्यादा 35 ग्राम नमक पाया जाता है। ओके, Which of the following is correct sequence of the following 4 island of Japan from north to south? नॉर्थ टू साउथ में जापान के आइलैंड्स को लगाना है, तो इसमें देख लेते हैं हम। सबसे पहले आपका आता है होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर इडो, फिर शिकोकू, फिर क्वेसू। इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले होक्काइडो था, फिर होन्शु था, इडो था, शिकोको था, क्वेसू था। सो द आंसर इज सी। Which of the following state had the highest population density on the basis of the 2011 census of India? 2011 के सेंसस के हिसाब से हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की थी? तो ये थी बिहार की। पॉपुलेशन डेंसिटी किसको कहते हैं पता है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है वन स्क्वायर किलोमीटर में कितने पीपल हैं, कितने पीपल हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, इसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। The part of the Earth's surface on which seismic waves are first recorded is called अर्थ सरफेस। जहाँ पे सिस्मिक वेव्स रिकॉर्ड की जाती हैं इसको कहा जाता है एपिसेंटर। अर्थक्वेक का स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं फोकस और हाइपो सेंटर। ये होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, और जो जहाँ पे आपका इफेक्ट देखने को मिलता है उसे कहते हैं एपिसेंटर। इट इज अबव द फोकस। ओके, ये देख लीजिए, यहाँ आपका फोकस है, इसके अबव ही होगा आपका एपिसेंटर। Which of the following types of forest have maximum plant diversity? मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी कौन से फॉरेस्ट में होती है? तो ये होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। द नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट इन इंडिया इज, नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट इंडिया में है 9। देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये आपके 9 स्टेट हैं जो कोस्टल स्टेट हैं। आपके अंडमान एंड निकोबार और इधर लक्षद्वीप ये आपके यूनियन टेरिटरी हो जाती हैं, तो स्टेट आपके 9 ही हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा लैंड जो कोस्टल लैंड होता है वो नंबर 1 पे है गुजरात, और नंबर 2 पे है आपका आंध्र प्रदेश। ओके, Arrange the following state in descending order of their urbanization on the basis of census 2011 and select the correct answer from the code below. इसमें पूछ रहा है अर्बनाइजेशन बताना है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे कम है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा है देखिए आपका महाराष्ट्र में, ये आएगा आपका नंबर 1 पे। उसके बाद है गुजरात, ये आएगा नंबर 2 पे। उसके बाद है आपका वेस्ट बंगाल नंबर 3 पे, एंड उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश, ये होगा नंबर 4 पे। तो आंसर है 3
1, 4 and 2. Answer is A. Tropic of Cancer does not pass through which of the following state? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से में से पास नहीं होता है? देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से पास होता है इंडिया के। नंबर 1 पे है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा। ये 8 स्टेट हैं जहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता क्या है? 230 डिग्री, इस लाइन को आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। इस यहाँ पे 21 जून पर सन की जो रेज होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, और इसी दिन को होता है 21 जून को होता है नदर्न हेमिस्फीयर का समर सॉलिस्टिस। ये इसी दिन सबसे बड़ा दिन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। The amount of energy in an ecosystem after transfer from one trophic level to another is decrease. लिंडमैन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 10% का फॉर्मूला दिया था। इसमें बताया था ऐसे कई सारे चरण होते हैं, और आपका ये जो एनर्जी होती है वो सिर्फ 10% ही ऊपर जाती है, बाकी 90% आपका नीचे ही रह जाती है। जैसे आपका 1000 है तो इधर 100 ही जाएगा, फिर 10 जाएगा, फिर 1 जाएगा, यहाँ 0.1 हो जाएगा, ऐसे जाता है। हीराकुंड प्रोजेक्ट यूटिलाइज विच रिवर वाटर? हीराकुंड प्रोजेक्ट कौन सा रिवर वाटर यूज़ करता है? तो ये रिवर वाटर यूज़ करता है महानदी का। ये है आपका उड़ीसा में है, और ये फर्स्ट मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट था इंडिया का। और एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था डैम्स और टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो थे नेहरू जी। नेहरू जी ने बोला डैम्स और द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। Which religious place is situated on confluence of Mand and महानदी? कौन सा रिलीजियस प्लेस है जो मंद एंड महानदी पे सिचुएटेड है? तो ये है चंद्रासिनी देवी। Which of the following is the classical dance form of the state of Assam? क्लासिकल डांस फॉर्म है स्टेट असम का सत्रिया। छऊ है देखिए आपका झारखंड का, रॉफ है आपका JNK का, एंड गोटीपुआ है ओडिशा का। ओके, विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ क्वाड? क्वाड का पार्ट कौन सा नहीं है? देखिए, क्वाड में 4 कंट्रीज आती हैं, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA है। आपका न्यूजीलैंड इसका पार्ट नहीं है। चंबल कनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विथ? चंबल कनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट रिलेटेड है यमुना बेसिन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? अंसी नेशनल पार्क कर्नाटका में है, दिस इज राइट। बल्फाक्रम नेशनल पार्क मेघालय में है, दिस इज ऑल्सो राइट। चंदोली नेशनल पार्क गुजरात में नहीं है, ये है आपका महाराष्ट्र में। सो द आंसर इज C। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बेतवा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? बेतवा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये ओरिजिनेट होती है विंध्या हिल से। विच इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ द इंडियन मिनरल्स? इंडियन मिनरल्स का स्टोर हाउस क्या है? देखिए, इंडियन मिनरल्स का स्टोर हाउस है छोटा नागपुर प्लेटो। तो छोटा नागपुर मेनली कहाँ होता है? ये होता है झारखंड में, और वेस्ट बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, एंड छत्तीसगढ़ में भी है। छोटा नागपुर इतने राज्यों में आपको देखने को मिलता है। ये देखिए आपका ये छोटा नागपुर है, इसके पार्ट्स इधर फैले हुए हैं यहाँ पे। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ अ रेल व्हील फैक्ट्री। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को स्पेस सिटी भी कहा जाता है। पोंगवी नेशनल पार्क इन मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जाना जाता है ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से। विच इज रायसेना हिल्स। रायसेना हिल्स कौन सी है? वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड। जहाँ पे राष्ट्रपति भवन सिचुएटेड है उसको रायसेना हिल्स कहा जाता है। हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच क्रॉप्स लाइक कॉफी, टी एंड रबर आर कल्टिवेटेड रिफर्स टू। कॉफ़ी, टी एंड रबर जिसमें जो कल्टिवेट किया जाता है उसको रेफर किया जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर से। इन नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया रिवर फ्लोज आउट ऑफ द कंट्री इज। नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया से रिवर जो फ्लो करती है उसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। द प्रेजेंट नेम ऑफ कामरूपा इज। प्रेजेंट नेम कामरूप का है असम। फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टोबैको द सॉयल शुड बी रिच इन। टोबैको के कल्टिवेशन के लिए सॉयल को रिच होना पड़ेगा पोटाश में। तिरुपति इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ। तिरुपति सिचुएटेड है कौन सी वैली में? शैशैलम हिल्स में। द रेलवे स्टेशन मेंदीपथर इज लोकेटेड इन। रेलवे स्टेशन मेंदीपथर लोकेटेड है मेघालय में। मेघालय में ही है आपका गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया हिल्स भी आपका मेघालय में भी है और ये रेलवे स्टेशन भी आपका मेघालय में है। The northern part of the west coast in India is known as। northern part of the west coast of India is known as Konkan coast. Which of the following trees were promoted for the ships building or railway? कौन से ट्रीज को प्रमोट किया जाता है लगाने के लिए फॉर द शिप बिल्डिंग्स एंड रेलवे? ये है टीक एंड साल। इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट ड्रास वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट पानी लेता है कौन सी रिवर से? रावी से लेता है, ब्यास से लेता है, सतलज से लेता है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ह्यूमस इज अ टाइप ऑफ। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस होता है ये एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर्स हैं और ये है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। दिस इज ह्यूमस इज अ टाइप ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सह्याद्री माउंटेन। सह्याद्री माउंटेन के नाम से किसको जाना जाता है? वेस्टर्न घाट्स को जाना जाता है। द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू। रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू आयरन और मेनली होता है ये तमिलनाडु में। ओके। What is the name of the disputed coastal area located far from Gujarat coast in between India and Pakistan? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में लोकेटेड है डिस्प्यूटेड कोस्टल एरिया है। ये है सर क्रीक। इसकी पोजीशन देख लीजिए। ये आपका इंडिया है, ये आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सिंध है और दिस इज सर क्रीक। ओके। यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई है कि ये आपका है ये हमारा है। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.